जयप्रकाश, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर क्या फैक्ट्स महाराष्ट्र से अभी तक सामने आए हैं। जो सरकारी जांच हुई है उसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं? देखिए रवि, काफ़ी जानकारियां मिली हैं। मालेगांव की बात करें, अमरावती की बात करें या फिर घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जो 13 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए जो नालासोपारा इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे, उनके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जो 0088 ये बांग्लादेश का कोड नंबर है और इस कोड पर ये CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड जब निकाली गई है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिली हैं कि ये बांग्लादेश लगातार ये जो नागरिक हैं जो घाटकोपर और नालासोपारा में रहते थे वो बात कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये भारत में रह रहे हैं तो बांग्लादेश किससे बात कर रहे हैं? बांग्लादेश में इनका कौन रिश्तेदार है, कौन इनका जो है वहां पर नात रिश्तेदार है, रहता है, दोस्त है? इसका मतलब साफ है कि ये नागरिक जो है वो बांग्लादेश के हैं। भारत में ये आए कलकत्ता के रास्ते और वहां पे आने के बाद वहां पर मैरिज सर्टिफिकेट बनाया, मुंबई आए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल सब कुछ इन्होंने बनाया। तो इसीलिए मुंबई पुलिस ने अलग अलग ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं। 150 से ज़्यादा जो है विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, कोर्ट में उनकी रिमांड चल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र सरकार इसमें हाई अलर्ट मोड पर है। 2 SIT गठित की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, पहली मालेगांव के लिए, दूसरी अमरावती के लिए। अमरावती में भी 1450 एप्लीकेशन जो आए उसमें 1400 एप्लीकेशन जो है उसकी जांच, उसकी छाननी की जा रही है। मालेगांव में करीब 3000 एप्लीकेशन की जो है छाननी की जा रही है, यानी कि उसको चेकिंग किया जा रहा है, रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है और SIT के 7 अधिकारी मालेगांव में जो है इस पूरे मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें जो है अपने आप में इशारा कर रही हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं और एक सिंडिकेट भी हो सकता है जिसकी जांच चल रही है। मेहमानों का रुख करते हैं विनोद बंसल साहब। ये देखिए, दिल्ली में पुलिस ने वेरिफिकेशन शुरू की। कई बांग्लादेशी इस तरह के सामने आए थे जो रह रहे थे ऐसे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, यह दावा किया गया। अब महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और अब इस मामले में जांच चल रही है। ये खबर या इस तरह के तथ्य या इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें जो सामने आई हैं, वो आपको ज्यादा हैरान कर रही हैं या ज्यादा परेशान कर रही हैं? रवि जी, सबसे पहले तो आपकी इंडियन भारत की टीम मैं धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ काम किया है, इस तरह की सारी चीजों को खुलासा किया है। और मुंबई पुलिस को भी मैं साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने काफी मेहनत करने के बाद में अभी तक लगभग जो है वो 900 साढ़े 900 लोगों को जो है नैप कर लिया और सैकड़ों लोगों को देश से पार कर दिया। मुझे लगता है कि ये इस काम को शेष राज्य सरकारों को भी द्रुत गति से करना पड़ेगा। एक दूसरी बात यह कि देखिए, जिन इलाकों में ये लोग छुपे होते हैं या जो लोग इनको प्रश्रय देते हैं वो कौन लोग हैं, इस बात को बड़े आराम से कोई समझ सकता है कि बसई दारापुर, घाटकोपर, मीराबाग, बोरीवली और ये जो आपका मलबड़ी, अरुणा, पानवेल, ये जो क्षेत्र है सारे ये ज्यादातर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और यहाँ पर इनको लाने का, बसाने का, उनको प्रश्रय देने का और उनको प्रोटेक्शन देने का और उनको फर्जी आधार कार्ड और ये सब ID बनाने का काम वही मुस्लिम इस्लामिक जिहादी तत्व करते हैं। आप देखिए कि देश की सुरक्षा को किस तरह से ये जो चूना लगा रहे हैं, ये इससे कोई छुपा हुआ नहीं है। और पीछे हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो सेना का जो कैंप था उसके बगल में ये लोग बसे हुए थे। आपको याद होगा, उनको फिर वहां से खदेड़ा गया और यहाँ दिल्ली में आकर के ये फिर वापस डेरा डालने लगे। और अभी जब वो 2008 में जब पहली बार बेसिकली जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी आए थे तो यहाँ पर बसंत कुंज में जो UNHRC का दफ्तर था, UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी का दफ्तर था, वहाँ पर हजारों की संख्या में डेरा डाल लिया था। मैंने रात को 12:30 बजे करीब एक मेल भेजा था जो सारे देश दुनिया के सभी इंटरनेशनल एजेंसीज को भी अलर्ट किया था कि अगर इनको भारत में बसाया गया तो इससे बड़ा खतरनाक कोई खेल नहीं हो सकता। तो अभी भी देखिए किस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं। देखिए देश के संसाधन और देश की ये जो अपने संस्कृति पर तो धावा बोल ही रहे हैं, देश के जो लॉ एंड ऑर्डर को तो चैलेंज कर ही रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से खतरा ये पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में न सिर्फ इनको पकड़ा जाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है रवि जी के उन सारे नेटवर्क को नैप करके उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है जो इनके पैरोकार हैं, ठीक है, जो जिनको सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक भी, लीगल भी और फाइनेंशियली भी। ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रशीदी साहब, सुना आपने बंसल साहब को, कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? वो कौन सा नेटवर्क है जो इसके पीछे काम कर रहा है, जो अवैध रूप से आ रहे बांग्लादेशियों को सालों से बसा रहा है, न बसा रहा है सिर्फ, बल्कि उनको वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें दे रहा है? क्या ये आपके लिए चिंता का विषय है?
देखिए, विनोद बंसल की बात सहमत नहीं होता, लेकिन आज मैं इनकी बात से वाकई सहमत हूँ। जी। सवाल ये है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जिन रास्तों से ये लोग घुसपैठ करते हैं, क्या वो हमारे रास्ते सेफ नहीं है? क्या वहाँ की हमारी जो फोर्सेस हैं, बॉर्डर फोर्सेस, क्या उनको जानकारी में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं? ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं।